14 अगस्त को फरीदाबाद में आयोजित होने वाले विभाजन विभीषिका राज्य स्तरीय कार्यक्रम को लेकर हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा ने आज प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी और बताया कि राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के अलावा हरियाणा के मंत्री और विधायक गण मौजूद रहेंगे और भारत पाकिस्तान विभाजन के समय अपनों की जान गंवाकर भारत पहुंचे उन बुजुर्गों को मंच पर सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने घर पीड़ा सहते हुए फिर से अपने आप को हिंदुस्तान में आकर स्थापित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में लाल किला से विभाजन विभीषिका कार्यक्रम के माध्यम से विभाजन का दंश झेल चुके लोगों को याद किया था, तभी से यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है। विभाजन विभीषिका प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बताते हुए हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार मिड्ढा ने कहा कि यह विभाजन विशेषण का कार्यक्रम इसलिए किया जा रहा है, विभाजन के दौरान जिन पीड़ाओं को लोगों ने सहा है उसे लोगों के सामने लाया जाए और उन्हें बताया जाए कि उस दौरान किस तरह से बहन बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए उन्होंने अपनी ही बहन बेटियों को जहर देकर मृत्यु दी थी। उन्होंने एक शेर के साथ कहा कि जख्म कितने गहरे हैं, दिखा भी नहीं सकते, और चोट कितने लगे हैं, बात भी नहीं सकते। आंखों से पढ़ सको तो पढ़ लो, आंसू कितने गिरे हैं, गिना भी नहीं सकते। कृष्ण लाल मिड्ढा ने कहा कि सभी विधानसभा के विधायकों को कहा गया है कि उस दौर के जो लोग हैं उन्हें इस कार्यक्रम में लेकर आए जहां उनका सम्मान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा से लगभग 25,000 लोग इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने समय में विभाजन के समय जान गंवाने वाले लोगों को याद करने की कोशिश नहीं की और आज भाजपा के विभाजन विवक्षिका कार्यक्रम पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कभी गुरु गोविंद सिंह के बच्चों की शहादत तक याद नहीं आई, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने बाल शौर्य दिवस के रूप में उन्हें याद करने का संकल्प लिया। देखिए, विभाजन विभाषिका एक ऐसा दिवस है जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जिसे लाल किले की प्राचीर से 2021 में मनाने का काम किया, लेकिन इस विभाजन विभाषिका में हम ये कह सकते हैं कि वो लोगों के आंसू हैं, उन लोगों के आंसू हैं जो आज जीवित हैं, जो हमारे बुजुर्ग हमें कहानियां बताते थे कि किस प्रकार से उस बंटवारे के दौरान वो लगाए और किस प्रकार से अपनी ही माता, अपनी बहनों को और बेटियों को उनकी इज्जत ना लूटी जा सके तो उनको जहर देने का काम किया गया, रोटियों में मिलाकर उन्हें कुएं में डाला गया। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि जख्म कितने गहरे हैं, दिखा भी नहीं सकते, और चोट कितनी लगी है, बता भी नहीं सकते। आंखों से पढ़ सको तो पढ़ लो, आंसू कितने गिरे, गिना भी नहीं सकते। देखिए, अभी मुझे यहाँ का इस बारे में मालूम नहीं कैसे क्या है, लेकिन उनकी अगर कोई समस्या है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को उस लेवल पे हम बताने का काम करेंगे और उसका कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। कितने लोगों को सम्मानित इस कार्यक्रम में किया जाएगा, कितने लिस्ट किस तरीके से तैयार की है? देखिए, प्रत्येक इसमें लिस्ट का कोई महत्व हमने नहीं रखा, क्योंकि कितने लोग हैं सभी विधायकों को और सभी साथीगणों को कहा गया कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज जिसके एरिया में जितने लोग रहते हैं, जो बंटवारे के दौरान जो थे, जो जीवित है उस बंटवारे से पहले के लोग या उस लगभग 1-2 साल के जिन्हें इस दृश्य का मालूम है, तो उन सबको सम्मानित करने का काम करें। राज्य स्तरीय कार्यक्रम है तो कितने का आंकड़ा रहने वाला है? हमारा उम्मीद है कि 20 से 25 हजार लोग पूरे हरियाणा से मान रहे हैं कि उनके कहने के अनुसार वो कह रहे हैं कि ये नाटक नौटंकी, उन्होंने इतने वर्ष क्यों नहीं याद किया? क्या उन लोगों ने शहादत नहीं दी थी? उस समय इन्हें अपनी गद्दी का ध्यान में था कि एक गद्दी को नेहरू जी को लेना, एक जिन्ना जी को लेना, तो उसमें ये नहीं सोचा कि कितनी शहादत लाशों के ऊपर उस गद्दी को प्राप्त किया इन लोगों ने। कम से कम जो लाशें गिरी, जिनकी शहादत हुई, उन्हें तो याद किया जाता। ऐसे काम ये क्यों नहीं कर सकते? जिस भी कार्य को अगर मान लीजिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब अगर जिसे देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये लोग नाटक कर रहे हैं। अब मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि गुरु गोविंद सिंह जी के जो बच्चे थे, कुल मिलाकर जो इतिहास में हम देखें तो लगभग 100 से ऊपर बच्चों ने, 4 साल के बच्चे से लेकर और 18 साल तक के बच्चे, 17 साल तक के बच्चे ने, 100 कुछ बच्चों ने शहादत दी है। उसके बारे में कभी जिक्र नहीं किया गया। नेहरू जी का बाल दिवस बच्चों के प्यार के लिए मनाना आवश्यक था, क्या बाल शौर्य दिवस मनाना आवश्यक नहीं था? क्या आप देखिए कि आज साहबजादों की याद में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बाल शौर्य दिवस को घोषित करने का काम किया। 4 साल का बच्चा अजय सिंह, जिसका कलेजा काटकर उसके पिता को खिला दिया गया। गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों को दीवार में चिन्ह दिया गया कि ये सब चीजें कांग्रेस को नजर नहीं आई।
क्या उनको कभी नहीं दिखा कि ऐसे ऐसे लोगों ने भी शहादत दी है? उन्हें अपनी गद्दी और अपनी सत्ता के अलावा उन्हें कभी कुछ दिखा ही नहीं। अपनी सत्ता से मोह हटे तो वो देख पाते कि इतिहास में हुआ क्या है। कांग्रेस अपने इतिहास को देखे तो उन्होंने इतिहास में कई इन चीजों को बताने का काम भी नहीं किया। वो कभी मुगलों को अच्छा बता रहे हैं तो कभी अलेक्जेंडर को अच्छा बता रहे हैं। हम लोगों ने जो कुर्बानियां दी, हमारे महाराणा प्रताप के बारे में कहाँ जिक्र आया? तो देखिए कि आप देखेंगे तो आपको मैं ये कहूंगा कि भगत सिंह जी के और उनके गांव के बारे में भी पूरा जिक्र किया गया, उन्हें याद किया जा रहा है और इतिहास में उन्हें पढ़ाया जा रहा है और जितना ज्यादा हो सकता है उनके परिवारजनों की भी मदद की जा रही है। तो इतने साल तक कांग्रेस ने राज किया, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं।